देखिए, ये एक साइंस एग्जीबिशन है और मैंने जब साइंस पढ़ा था तो आप यकीन करिए मैंने उस नजरिए से पढ़ा था जिस नजरिए से मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। गैलीलियो ने मरने से पहले एक ऐसी बात कही थी जो उसके कब्र पे लिखी हुई है। तो जितने लोग गैलीलियो की कब्र देखने जाते हैं वो इस लाइन को पढ़कर बड़े अचंभे में आते। गैलीलियो ने कहा था, साइंस और रिलीजन ये एक ही रब को बयान करने वाली दो जबानें हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगले 2 मिनट आप पूरी तवज्जो से सुने। मैं इसका पहला सबूत देने जा रहा हूं कि कुरान और हदीस हमें जितना अपने रब के करीब लाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब कुरान की आयतें और हदीस हमें जितना लाती हैं, साइंस समझने वाले उतना ही अल्लाह के करीब होते हैं। अब मैं आपको पहली मिसाल देता हूं, ध्यान से सुनिए। साइंस का मतलब है हर चीज के पीछे का क्यों जानना। वाई, क्यों वाई। तो मैं आपको पहला क्यों पढ़ाता हूं और मैं यकीन मानिए जैसे ये 2 मिनट बाद खत्म होगा, हर सजदे में मेरी ये लाइन याद आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफेद कलर जब बनाया, सफेद रंग, तो उसके अंदर ये तासीर रखी कि उस पर पड़ने वाली रोशनी 90% वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में जब क्रिकेट के टेस्ट मैच हुआ करते थे तो वो सफेद कलर का यूनिफॉर्म पहनकर खेला करते थे। सफेद कलर की खास बात यह है कि जितनी गर्मी या जितना रोशनी उस पर पड़ती है उसमें से 90% रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस सफेद कलर को ही अल्लाह ने बर्फ की चादर बनाने के लिए चुना। आप जब भी पहाड़ों पर जाएंगे तो एक सफेद कलर की बर्फ की चादर हुआ करती है जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर पूरे पहाड़ पर जमता है, पर वहां वो नहीं जमता जहां जहां घास होती है। तो जहां जहां घास है वहां वो ग्लेशियर नहीं जमता। बहुत सारा ग्लेशियर बहुत दूर तक जमता रहे, इसके लिए अल्लाह ने एक खास हिरन की प्रजाति पैदा की जिसे हम रेनडियर कहते हैं। इन रेनडियर का या पहाड़ों में मिलने वाले हिरन का यह काम है घूम घूम कर घास को चरना, उसे साफ करना ताकि वहां ग्लेशियर जम सके। तो ये बिल्कुल हमारी तरह आलसी लोग हैं जो ये रेनडियर है, हिरन है, बिल्कुल हमारी तरह। कैसे? आपने देखा होगा अक्सर जब आप शादियों में जाते हैं, पेट भर खाना खाने के बाद आप एक सोफा पकड़ के बैठ जाते हैं और आपके परिवार वाले सेल्फी वेल्फी लेते रहते हैं। ठीक उसी तरह रेनडियर एक जगह की घास चर के इतने मुतमईन रहते हैं कि अब वो किसी और जगह की घास नहीं चरना चाहते, लेकिन इन्हें चरवाना जरूरी है। अगर ये घूम घूम कर घास साफ नहीं करेंगे तो ग्लेशियर बहुत दूर तक नहीं फैलेगा, और अगर ग्लेशियर बहुत दूर तक नहीं फैला तो सूरज की वो रोशनी जो जमीन को गर्म करने आई है उसे वापस रिफ्लेक्ट कौन करेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन हिरन के ऊपर भेड़ियों को बनाया। जब ये हिरन घास चरते 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 थक जाते हैं और बिल्कुल मोटे हो जाते हैं, सुस्ताने लगते हैं, तो इनको दौड़ाने के लिए भेड़िए आते हैं और भेड़िए इन्हें दौड़ाते हैं और बहुत दूर तक खदेड़ते हैं, और आखिर में जो सबसे कमजोर होता है भेड़िए उसका शिकार करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन एक हिरन का शिकार हुआ, बाकी हिरन बहुत दूर तक खदेड़े गए और खदेड़ने में इतनी एनर्जी नष्ट हुई कि
कि वहां पहुंचकर अब वो नई घास चरने लगते हैं। और जैसे ही नई घास चरने लगते हैं, ग्लेशियर वहां वहां उतना फैलने लगता है, और जितना ग्लेशियर फैलने लगता है उतना सूरज की रोशनी वापस रिफ्लेक्ट होती है, ग्लोबल वार्मिंग बच जाती है। अल्लाह ने बर्फ की चादर और घास को चरने वाले हिरन और हिरन को दौड़ाने वाले भेड़ियों से हमारी किस्मतों को जोड़ा है। अगर वो हिरन घूम घूम कर घास ना चरे तो ग्लेशियर उतना बड़ा ना हो, तो नदियों में पानी ना हो। अगर नदियों में बर्फ का पिघला हुआ पानी ना हो तो खेतियां ना हो, तो फूड सिक्योरिटी ना हो। और वो सफेद कलर की बर्फ अपने ऊपर गिरने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट ना करे तो जमीन इतनी गर्म हो जाए कि सारी दुनिया आज ही खत्म हो जाए। क्या आप अपने रब की इस आयत के तहत इस साइंस के डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ना चाहते कि तुम गौर क्यों नहीं करते और तुम कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? इवन हिरन का दौड़ना और भेड़ियों का उनका शिकार करना, ये भी तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए रहमत बनाई है। ये बात हमें साइंस समझाता है। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।